राम राम भाइयों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयत लाइव स्टॉक फार्म में। आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे। जितनी जानकारी मुझे होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ वो सब जानकारी आपको देने की। तो आज हम एक नए विषय पे बात करते हैं। कई दिन से लगातार मुझे कई फार्मर भाइयों के फ़ोन भी आ रहे हैं, नए लोग जो इस लाइन में आना चाहते हैं उन लोगों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि हम किस हिसाब से इस लाइन में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये व्यापार बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ व्यापार है। अगर आप अपना कोई साइड बिजनेस कर रहे हैं, अगर अपना कोई मेन बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साइड से आप ये काम भी कर सकते हैं लाइव स्टॉक का। अब लाइव स्टॉक के बहुत सारे काम हैं। बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, देसी पोल्ट्री फार्म हो गया, पिग फार्म हो गया, गॉट फार्मिंग हो गया और बटेर फार्मिंग हो गया। ये लाइव स्टॉक के वो काम हैं जो आप एक साइट में रहकर भी आप अपने बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और बहुत कम टाइम इस बिजनेस में देके आप अच्छा मुनाफा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। बस एक आपको जो भी आप काम करना चाहते हैं उस काम की अच्छी समझ हो, अच्छी जानकारी हो, तब अगर आप इस काम को शुरू करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। अब हमें जानकारी होगी कैसे? तो आपके पास लोकल में कहीं सुअर फार्म है, देसी पोल्ट्री फार्म है, कोयल जिसे बटेर फार्मिंग कहते हैं, बटेर फार्मिंग है। जहां आप जिस लोकल में रहते हैं वहां तरह तरह की फार्मिंग चल रही हैं और बहुत ज़्यादा इन फार्मिंग पे जोर भी दिया जा रहा है। अब अगर मान लो हम देसी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमें देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग है क्या चीज़, हम इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग को कर कैसे सकते हैं। ऐसे ही कोयल फार्मिंग है कि तो कोयल फार्मिंग को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बटेर फार्मिंग है क्या चीज़, बटेर फार्मिंग को हम कर कैसे सकते हैं, इसका कौन सा सीजन बेचने का होता है, कौन से सीजन में हमें भाव अच्छा मिलेगा। यही देसी बॉलर फार्मिंग है। बॉलर फार्मिंग में भी पोल्ट्री में यही है कि हमें किस टाइम माल डालना चाहिए, किस टाइम हमें अच्छा रेट होना। बॉलर फार्मिंग में तो जानकारी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पता चल रहा है कि हमने माल ऐसे टाइम तैयार कर लिया जो माल का सीजन ही नहीं है। मान लो सावन में हम इस टाइम माल लगा रहा कि सावन में हमारा माल तैयार रेडी है, बिल्कुल सावन में माल की कोई वैल्यू नहीं है, माल बहुत मार्केट उसकी डाउन है, तो हमें वहाँ नुकसान होना ही होना है। तो हम कोई भी फार्मिंग करें हमें बहुत ही ज़्यादा समझ की ज़रूरत है, उस बारे में हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि हम जिस लाइन में जाना चाहते हैं उस लाइन में हम कब उसकी कीमत बढ़ती है, कब उसकी मार्केट वैल्यू होती है, कितना उसमें फ़ायदा होता है, क्या उसमें हमें देख रेख करनी है, क्या हमें फीड खिलाना है। तो ये चीज़ उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी है। अब मैं करता हूँ सुअर फार्मिंग, मछली फार्मिंग और मैं नया सेटअप अभी लगाऊंगा, अगली फरवरी में ही होगा अब तो शुरू। तो मेरा वो सेटअप लगाने का प्लान है, देसी पोल्ट्री फार्मिंग फ्री रेंज। काफ़ी जगह है मेरे पास, उस जगह में मतलब घूमकर और देसी तरीका से हम उसे पालन करें। मैंने अभी पीछे 30-35 बच्चे लेके एक ट्रायल भी करके देखा था कि ये हम इस लाइन में सक्सेस हो सकते हैं या नहीं। तो ज़रूरी है कि आप ज़रूर जो भी काम करें उसे करें। आप सुअर फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा, जब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सुअर फार्मिंग की वीडियो डालता हूँ तो बहुत ज़्यादा लोगों के मुझ पर फ़ोन आते हैं, क्योंकि मैं उसमें अपना नंबर भी डालता हूँ। हर किसी को मैं कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ, जो भी मेरा भाई जो मुझसे सवाल पूछता है तो मैं उसमें कमेंट में उसको रिप्लाई भी देता हूँ। तो सुअर फार्मिंग में क्या है कि हम सुअर फार्मिंग जब करें तो सुअर फार्मिंग में हमें एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि हमारी लोकल की मार्केट क्या है। अगर बाहर माल नहीं गया, अब जैसे ये अब टाइम चल रहा है, अब वो बाहर की गाड़ियाँ बिल्कुल बंद है, हड़ताल कर दी है, बाहर गाड़ी नहीं जा रही बाहर। तो हम लोकल में उस माल को सेल कर सकते हैं या नहीं? क्या लोकल में हमारे पास डिमांड है उस माल को सेल करने की? लोकल वाले हमें आएंगे हमारे पास और लेके जाएंगे माल? तो क्या ये ऐसी मार्केट हमारे पास है? या जो फीड हम ला रहे हैं कंपनियों का लें या खुद अपना बनाए, तो क्या वो हमारे पास ठीक से अवेलेबल हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? या
हम इस ऐसे लोकेशन पे हैं जहाँ कोई कंपनी फीड ही नहीं पहुंचा रही, या हम ऐसे लोकेशन पे हैं कि अपने हाथ से बना रहे हैं, तो वहाँ हमें जो इसमें चीज़ें पड़ती हैं, मक्के हो गए, मक्का हो गए, किनकी, पॉलिश, वो हमें चीज़ें ही नहीं मिल रही। तो हमें ये सब चीज़ें पहले परखनी चाहिए। अब जैसे आज एक फार्म भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि भैया इसे मैं खेत में जब बनाऊं तो जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ आबादी है, और जहाँ मुझे ये फार्म शुरू करना है वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इस पे क्या हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा भैया ये कैसे, आप छोटा समरसेबल कराइए या आप जनरेटर की व्यवस्था करिए, लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो वो बोले कि हमारे यहाँ डार्क जोन है, तो हम यहाँ छोटा बोरिंग भी नहीं करा सकते, तो ये बहुत समस्या है। तो अब मान लो आपने सब बजट तैयार कर दिया, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप इसे कैसे पालोगे। तो जरूरी है कि सब चीज देख लें। अब कुछ लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ फीड की व्यवस्था बहुत ठीक ठाक है, हम तो होटल वेस्टेज पे पाल लेंगे, हमारे यहाँ होटल इतने हैं कि वहाँ वेस्टेज हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। और जब आप फार्म शुरू करने की आपने प्लानिंग बना ली, तो 20 से 30 फार्म आप जरूर विजिट करें, जाएं वहाँ 2-4 घंटे उन फार्मों पे दें, उन फार्म के ओनर से बात करें कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उन फार्म पर दे सकते हैं तो बहुत ही आपके लिए ये आगे चल के प्रॉफिट का काम होने वाला है। क्योंकि जब हम फार्म पर अपनी मादा जो होती है हमारी, जब डिलीवरी देती है, तो हमें उसके पास रहना चाहिए, पड़ता है रहना भी कि बच्चे दब ना जाएं, या बच्चे अगर हम टाइम से उसे जो झिल्ली से साफ नहीं कर पाए तो वो मर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर हम पहले से ही फेस कर चुके होंगे तो हमें आसान रहेगा इन चीज़ों में। तो भाइयों, मेरा ये आपसे कहने का मकसद यही है कि अब बहुत नए लोग इस लाइन में, पिगरी में बहुत ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं। अब जितने लोग नए पिगरी में आ रहे हैं, उतनी ही जल्दी लोग इस पिगरी को लॉस के कारण छोड़कर भी जा रहे हैं। लॉस इसमें, लॉस ये नहीं है कि पिगरी में नुकसान है, लॉस ये है कि उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि पिगरी का काम है कैसा। उन्होंने क्या करा, यूट्यूब देखी और यूट्यूब पर देखकर काम तो शुरू कर लिया। उन्हें ये ही नॉलेज नहीं है कि बच्चे के वैक्सीन कौन सी लगेगी। एक महाराष्ट्र से मेरे पास कॉल आई थी, जिन्होंने यूट्यूब देखकर फार्म शुरू करा और 70 से 80 बच्चे वो लेके आए, और 25 से 26 दिन में 80 के 80 बच्चे उनके मर गए। अब बताइए कितनी गलत दुर्दशा हुई होगी और कितना उन्हें नुकसान हुआ होगा। फिर उन्होंने अपना एक बार 80 बच्चे लेके आए, और बच्चे मरने के बाद फिर उन्होंने 2 महीने एक फार्म पे जाकर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद में दोबारा फिर वो बच्चे लेके आए, और फिर वो उस काम में सक्सेस हुए और आज अपने ठीक ठाक उस लाइन में काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक फार्मर भाई ने मुझे बताया था कि वो अपने फार्म को उन्होंने यूट्यूब देखी और उन्होंने कहा इसमें तो बहुत मोटी कमाई है, और इसमें तो एक सूरी 12 बच्चों से भी आती है, और इसमें ये वो फलाना ढिमका करके, और उन्होंने काम शुरू कर लिया। पैसा उन पे था, और उनके खेत के कहीं बराबर से हाईवे वगैरह कुछ निकला था, पैसा उन पे था, जो उनकी ज़मीन बच गई। उन्होंने फटाफट खाने बनवाए और उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा करके और सुअर फार्म उसमें रेडी कर दिया। तो उन्होंने सुअर फार्म भी रेडी किया, उन्होंने देसी वाला भी और बॉलर वाला भी, क्योंकि उन पे पैसा था, फीड की उन पे कोई दिक्कत नहीं थी। कंडीशन ये हुई कि वो 10 या 20 बच्चे लेके आए थे, मादा लेके आए थे। एक मादा उनके फार्म पर ओनली ऑन बची, बाकी सब बच्चे मर गए। तो मेरा कहने का मकसद यही है भाइयों। और हाँ, उनके साथ साथ जो उन्होंने बॉलर पोल्ट्री करी थी, बॉलर पोल्ट्री में भी उन्हें पूरा नुकसान हुआ। उन्होंने 2000 बच्चों का लॉट डाला था, पूरे 2000 बच्चे उनके मर गए। उन पर उनकी केयर नहीं हुई। केयर कैसे करेंगे जब उन्हें जानकारी नहीं थी। अब कुछ नए फार्म भाई सर्दियों में अपना फार्म शुरू कर देंगे। अब सर्दियों में तुम फेस तो करो, पहले जानकारी सीखो तो सही कि ये सुअर फार्म है क्या। अब तुम अपना पहले शुरू कर दिया, तुम्हें जानकारी कुछ है नहीं। सर्दियों में बहुत से लोगों को उनकी केयर नहीं होती, रखवाली देख रेख नहीं कर पाते, फिर जब नुकसान होता है तो ये पिगरी में नुकसान हो जाता है। तो भाइयों, आप लोग सब मुझे कमेंट भी करते हैं, मैं हर कमेंट का आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई देने की। तो मेरा हर बार यही कहना है, इस लाइन में जो भी इस लाइन में आए काम करें, अच्छा काम है। मैं ये नहीं कहता काम गलत है, अगर गलत काम होता तो मैं 6 साल से इस काम को क्यों कर रहा होता। तो अगर आप यही काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ट्रेनिंग जरूर ले लें,
10 से 20 फार्म पर जाकर आप उन पर घूम जरूर लें कि हाँ ये काम कैसा है कैसा नहीं है। आप इस काम की पूरी परख ले लें, पूरी नॉलेज ले लें बिल्कुल, तभी अपना काम शुरू करें। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं हो तब तक ये काम शुरू नहीं करें। अगर आप इस काम को शुरू करोगे तो आपको नुकसान होना ही होना है, और बाद में नुकसान अगर आपको हो गया तो दोष पिगरी को दे दिया जाता है कि ये पिगरी की लाइन बहुत ही गंदी है। आपके पास माल हो, माल तैयार करें। माल तैयार करने के बाद में बिक्री की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों में अब्बा है कि ये बिक्री नहीं होगी, सब चीज़ बिक्री होती है। देखो मार्केट में ये तो है नहीं कि हर चीज़ की बिक्री एकदम पीक पे होती है। अप डाउन पूरा मार्केट चलता रहता है, कभी अप हुआ कभी डाउन हुआ। तो ऐसे ही इस लाइन की भी है, ये नहीं है कि हर टाइम इसकी बिक्री पीक पे ही है, थोड़ा 19-20 होता रहता है। अब आपके पास भी तो हर दिन जानवर तैयार नहीं हो रहे। क्या आप हर दिन जानवर तैयार कर लेंगे? क्या आप आज आपने 10 बच्चे बेच दिए तो क्या कल आप फिर 100 किलो के 10 बच्चे बेच दोगे? आपको भी तो तैयार करने में 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे। तो आप उन 8 महीने की सर्कुलेशन में आप अपना सब कुछ चेंज कर देंगे नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, परख की है कि आप इसमें अपना ध्यान दें और इसकी ट्रेनिंग लें प्रॉपर, तभी इस काम को करें, अन्यथा इस काम को ना करें तो ही अच्छा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि पिगरी में कि आप क्यों बता रहे हो साहब, आप ये चीज़ें जेनुअल बिल्कुल साफ साफ चीज़ें बताते हो तो लोग इसमें और आकर्षित होंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो हम जो पुराने लोग हैं हमें नुकसान होगा। और ये बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, मुझे फ़ोन भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, जो जिसके नसीब में है वो उसे होना ही है। बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि हर किसी को आना इस लाइन में पड़ेगा। ये लाइन नहीं, लाइव स्टॉक का कोई भी काम करो। मैं तो कहूँ लाइव स्टॉक का नहीं, हर युवा को अपना कोई निजी बिजनेस करना चाहिए। कुछ भी करो तो जरूर इस लाइन में भी आप आके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फिर पोल्ट्री फार्मिंग जो मैं जिसके बारे में सोच रहा हूँ, देसी पोल्ट्री फार्मिंग। अभी मैंने एक छोटा सा ट्रायल के लिए करीब 30 बच्चे डाल के देखे थे। बहुत अच्छे से वो रहे। और मैंने देसी, मेरे यहाँ जो हमारे यहाँ जो गाय वगैरह जो हमारी पलती हैं, जो उनका हम घूर इकट्ठा करते हैं, एक जगह डालते हैं, वो उनके अंदर ही हम डाल देते थे। जो उनका घूमने का वो था, वो उनमें अपना देसी तरीके से ही चुग के, और वो बहुत अच्छी उन्होंने ग्रोथ करी। और उसका रेट भी मुझे जैसे जैसे लोगों को पता चली कि मेरे पास है, तो लोगों की भी डिमांड मेरे पास आने लगी। अब इस चीज़ में डिमांड के लिए सबसे ज़्यादा इस टाइम मैं धन्यवाद दूंगा सोशल मीडिया को, कि सोशल मीडिया का आपको सहारा लेना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आपको डालना पड़ेगा। मेरे जैसे भाई हैं, मेरे जैसे भाइयों को आप अपने फार्म की जानकारी देकर अपने वीडियो बनवा के आपको यूट्यूब पर डलवानी पड़ेंगी, फेसबुक पर डलवानी पड़ेंगी। अगर आप मेरे जैसे भाइयों से यूट्यूब पे अपने बिजनेस की वीडियो डलवाते हैं तो उसमें नुकसान कुछ नहीं है, आपके ही बिजनेस का प्रचार होता है। आप अब जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है आपके इर्द गिर्द 2-4 किलोमीटर दूर भी लोगों को पता ना हो, और अगर आप फेसबुक यूट्यूब पे डलवाएंगे तो बहुत बहुत दूर के लोग भी आपको, जो आपके पड़ोसी हैं, वो भी आपकी वीडियो देख कर आपसे संपर्क करेंगे, अच्छा आप यहाँ ये काम कर रहे हो। तो मैं बहुत जल्दी देसी पोल्ट्री फार्म का भी सेटअप तैयार करूँगा, और ये करके मैं इस काम को भी शुरू करूँगा। और इस काम में भी अच्छा प्रॉफिट है, और मुझे इसकी जानकारी भी है क्योंकि मैंने इसकी ट्रेनिंग भी ली है RBI CARI बरेली से, और इसकी मतलब प्रॉपर मैंने ट्रेनिंग ले रखी है। और कोई भी काम करो सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक आपको किसी भी कार्य की जानकारी नहीं होगी। आप क्या काम कर रहे हो, उस काम के लाभ क्या है और नुकसान क्या है, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाइयों, बने रहे आप मेरी वीडियो में। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल गोयल लाइव स्टॉक फार्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।